जरा सोचिए, आप अपने सपनों का घर लेने जा रहे हैं या एक नई गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते ही तुरंत रिजेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपका सिबिल स्कोर काफी लो है। ये स्कोर क्या होता है और अगर कम है तो इंस्टेंटली कैसे बढ़ाया जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम इसके सब सीक्रेट्स जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्लीज दबा दीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड होता क्या है और इसका काम क्या है। आपका सिबिल स्कोर एक 3 डिजिट का नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है। ये स्कोर बैंक और लेंडर्स को ये बताता है कि आप कितने रिलायबल हैं लोन या क्रेडिट कार्ड रिपे करने के लिए। जनरल रूल यही है कि अगर आपका स्कोर 740 प्लस है तो आपका केस स्ट्रांग है, लेकिन अगर 800 प्लस है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि लोन या क्रेडिट कार्ड तुरंत अप्रूव हो जाए। लेकिन अगर ये स्कोर 740 के नीचे हो तो प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ये स्कोर बनाता कौन है। इंडिया में ऐसे काम के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसीज को लाइसेंस दिया है, जैसे सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन। इन्हें हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या CIC कहते हैं। ये एजेंसीज आपके लोन्स और रिपेमेंट्स का पूरा डेटा मेंटेन करते हैं और बैंक को क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देती है। इस रिपोर्ट के बेसिस पर बैंक डिसाइड करती है कि लोन अप्रूव करें या रिजेक्ट। अब सवाल आता है कि क्रेडिट स्कोर चेक कैसे करें। अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना बहुत आसान है। आप मल्टीपल एप्स का यूज कर सकते हैं, जैसा पैसाबाजार.com। मोबाइल नंबर एंटर करके OTP वेरीफाई करेंगे और अपनी क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट डाउनलोड करें। आपको इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि आपका स्कोर क्या है और क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, सॉफ्ट चेक और हार्ड चेक में फर्क होता है। अगर आप अपना स्कोर खुद चेक करते हैं तो उसे सॉफ्ट चेक कहते हैं और स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन जब बैंक या NBFC आपका स्कोर चेक करती है तो उसे हार्ड चेक कहते हैं और लोन रिजेक्ट होता है तो आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। अब समझते हैं क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे किया जाता है। क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए एजेंसीज कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखती है। जैसे पहला पैरामीटर होता है रीपेमेंट हिस्ट्री। टाइम पर लोन या EMI भरते हैं तो स्कोर पॉजिटिव होता है। दूसरा पैरामीटर है क्रेडिट मिक्स। सिक्योर्ड लोन मतलब होम लोन या कार लोन या अनसिक्योर्ड लोन का रेशियो भी देखा जाता है। तीसरा फैक्टर होता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर आपका क्रेडिट लिमिट का यूज ज्यादा हो रहा है तो स्कोर गिरता है। चौथा फैक्टर होता है क्रेडिट इंक्वायरीज। फ्रीक्वेंटली हार्ड इंक्वायरीज आपके स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है। अब समझते हैं आपका सिबिल स्कोर गिरता कैसे है। गलतियां शुरू होती है छोटी छोटी चीजों से। पहला होता है क्रेडिट कार्ड ओवर यूज। अगर आपका क्रेडिट लिमिट 1 लाख का है और आप 80-90 हजार का हर महीने खर्च करते हैं तो आपका यूटिलाइजेशन रेशियो हाई होता है। ये एक सिग्नल देता है कि आप ज्यादा क्रेडिट डिपेंडेंट हैं। इसका सिंपल सोल्यूशन है कि आप अपने क्रेडिट यूटिलाइजेशन को 30% से नीचे रखें। दूसरा होता है लेट पेमेंट्स। लेट पेमेंट करने पर आपको हेफ्टी इंटरेस्ट चार्ज तो लगते ही हैं, लेकिन आपके सिबिल स्कोर पर भी बुरा असर पड़ता है। तीसरा फैक्टर होता है फ्रीक्वेंट लोन एप्लीकेशंस। हर बार लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते वक्त आपका सिबिल स्कोर चेक होता है और बार बार स्कोर चेक होने से वो नेगेटिवली इंपैक्ट होता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स की जो आपके सिबिल स्कोर को तुरंत इंप्रूव करेंगे। पेन और पेपर ले लीजिए, ये पॉइंट्स नोट करना मत भूलिएगा। पहला है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो को कंट्रोल करें। अगर आपका यूटिलाइजेशन 30% से ऊपर जा रहा है तो आप अपना क्रेडिट लिमिट को बढ़ाने की रिक्वेस्ट करें बैंक को। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप 1 लाख का 50% यूज करते हैं लेकिन लिमिट 2 लाख कर दी तो यूटिलाइजेशन रेशियो 25% हो जाएगा। ये आपके स्कोर के लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरा है ओल्डर क्रेडिट कार्ड्स बंद मत करें। पुराने क्रेडिट कार्ड्स को बंद मत करें, स्पेशली अगर उस पे हाई एनुअल चार्जेस नहीं है तो, क्योंकि पुराने क्रेडिट कार्ड्स आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को स्ट्रांग बनाते हैं जो आपके स्कोर के लिए पॉजिटिव होता है। तीसरा होता है कि EMI पेमेंट्स टाइम पर करें। चाहे लोन की EMI हो या क्रेडिट कार्ड का बिल, हर पेमेंट टाइम पर करें। लेट पेमेंट का इंपैक्ट सिबिल स्कोर पर डायरेक्टली होता है। चौथा है डेट ट्रैप से बचिए। अगर आप
एक ही महीने में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स या लोन का यूज करते हैं तो रीपे करने की एबिलिटी रिड्यूस होती है। डेट ट्रैप में गिरने से आपका स्कोर 6 महीने में बर्बाद हो सकता है। पांचवा फैक्टर होता है अवॉइड अननेसेसरी लोन्स। बिना जरूरत के लोन अप्लाई मत करें। फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस का इफेक्ट स्कोर पर डायरेक्टली पड़ता है। लोन या क्रेडिट कार्ड सिर्फ तब अप्लाई करें जब जेन्युइन नीड हो। सिक्स फैक्टर नो क्रेडिट हिस्ट्री। स्टार्ट बिल्डिंग इट। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड या लोन हिस्ट्री नहीं है तो एक बेसिक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए और छोटी ट्रांजैक्शन करें। टाइमली रिपेमेंट्स के साथ आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शुरू से बनने लग जाएगी। और सातवां फैक्टर है एरर इन सिबिल रिपोर्ट चेक करें। सिबिल रिपोर्ट में गलतियां हो सकती है, जैसे कि कोई क्लोज लोन शो नहीं कर रहा हो या कोई गलत आउटस्टैंडिंग अमाउंट दिखाई दे रही हो। हर 6 महीने में अपना सिबिल रिपोर्ट चेक करते रहें और एरर्स को रेक्टिफाई करवाते रहिए। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपको सिर्फ लोन अप्रूवल्स ही नहीं बल्कि बेटर इंटरेस्ट रेट और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स का भी एक्सेस देता है। एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ये जरूरी है कि आप अपना स्कोर हमेशा 800 प्लस रहे। तो दोस्तों, ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपना सिबिल स्कोर इंस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं और फाइनेंशियली सिक्योर फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको सिबिल से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फाइनेंसेस का ख्याल रखें। थैंक यू।